नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। इमली को हम कैसे रखें स्टोर करके काफ़ी समय तक बिल्कुल सेफ, और इमली का हम प्रीमिक्स बनाएं, जब मन करे इसका घोल बनाएं और चटनी बन जाए। इमली है मेरे पास, जो नई इमली आती है इस वक्त, इसे हम काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीनों तक स्टोर कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, बिना फ्रिज में रखे हुए। तो कैसे करें इसे? तो ये जो इमली है इसके मैंने ऐसे सीड्स हटा दिए हैं, अब ये खाली इमली है। अब इस इमली को हम क्या करेंगे, मैं बहुत थोड़ा सा ही आपको करके दिखा रही हूँ, आप इसे बहुत मात्रा में रख सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो इमली है इसमें हम डालेंगे नमक। ये देखिए, इस तरीके से डालेंगे नमक, और नमक डालने के बाद हम इसे रख देंगे धूप में। कम से कम 3 दिन के लिए इसे धूप में रखेंगे, और जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी तब आप इसे कांच के जार में या किसी भी चीनी मिट्टी के जार में आप रख दीजिए। 12 महीने तक ये इमली बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ये ड्राई हो गई है और इसके साथ जो हमने नमक डाला है, तो कभी भी इसमें कीड़ा या फंगस नहीं आएगी। इस समय जो इमली आती है बहुत सस्ती आती है, और ये धीरे धीरे जब मार्केट में जब हम कभी भी लेते हैं तो बहुत महंगी मिलती है, करीब 300-350 रुपये किलो मिलती है। और इस वक्त सिर्फ 50 रुपये किलो इमली ये मिल जाती है मार्केट में, क्योंकि इस समय नई आई हुई होती है और वो सीडलेस होती है, इसके सीड्स हमें निकालने होते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रही हूँ जो आपके लिए किचन में काम इतना आसान हो जाएगा। जब कोई मेहमान आए या कभी आप वर्किंग हैं तो इंस्टेंट आपको जो मीठी चटनी चाहिए होती है, जो हमें चाट के लिए यूज़ हो, हमें दही बल्ले के ऊपर यूज़ हो, कई बार हमें ऐसी चटनी चाहिए होती है, उसे हम पकाएं और भिगाएं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपके लिए बहुत इजी काम करेंगे, जिसका हम आपको प्रीमिक्स बनाना सिखाएंगे। बस आपका बहुत जल्दी वो 2 मिनट में चटनी तैयार हो जाएगी। तो प्रीमिक्स बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, वो आप देखें। ये करीब 100 ग्राम मेरे पास इमली है और 100 ग्राम के आसपास ही गुड़ है। चाहे तो आधी चीनी आधी गुड़ डाल सकते हैं, वैसे गुड़ का टेस्ट जो होता है बहुत अच्छा लगता है, और गुड़ थोड़ा ज़्यादा भी डालेंगे तो चलेगा। हमने क्या करना है, पहले एक मिक्सी लेनी है और इसमें सारी ये इमली पहले डालनी है। इमली की हमने सब चीज़ से सफाई कर दी है, पहले इमली को हमें पीसना है। ये देखिए, ये इस तरीके से दरदरी सी इमली हो गई, और ये तभी हो पाएगी जब ये थोड़ी ड्राई होगी। अगर आपने गीली गीली इमली को मिक्सी में डाला तो बहुत ज़्यादा से चिपचिपी हो जाएगी। थोड़ा सा इमली को ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये ड्राई कर दिया था तो थोड़ी दरदरी सी हो गई है, और ये गुड़ के साथ पीस के थोड़ा और ज़्यादा अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी। तो अब हम इसके साथ गुड़ डाल रहे हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी हींग। 1 चम्मच लिया है मैंने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप नॉर्मल वाला भी ले सकते हैं। 1 चम्मच लिया है काला नमक। 1 चम्मच जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर। आधा चम्मच लिया है मैंने सौंठ पाउडर, थोड़ा सफ़ेद नमक। वैसे तो सौंठ घर में बना के रखनी चाहिए, मैंने भी वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लें। और अगर आपके पास सौंठ पाउडर नहीं है तो ग्रेट करके अदरक भी डाल सकते हैं इस वक्त। इन सबको हमें एक बार फिर से पीसना है। ये देखिए, बहुत बढ़िया सा ये मिश्रण तैयार हो गया, और इसकी हम चटनी कैसे बनाएं, हम इसे स्टोर करके कैसे रखें। ये देखिए, मैंने 2 दिन पहले ये लड्डू बनाए हैं, इसी के ही लड्डू बनाए हैं, और इसके ऊपर हल्का सा नमक कोट कर दिया है। और इस तरीके से इसमें जार में आप रख दें। जब मन किया आपने 1 लड्डू का बनाना है, 2 लड्डू की बनाना है, उस हिसाब से बने। और आपके पास अगर इस तरीके से रखना है तो ये भी आप किसी जार में रख दें और चम्मच से निकालें, चटनी बना लें। लड्डू कैसे बनाना है, इसको लेके बिना पानी डाले, कोई पानी नहीं डालेंगे, यहाँ थोड़ा सा नमक ले लेते हैं। नमक से कभी भी कीड़ा नहीं लगता, और इसमें हल्का सा नमक लगा देंगे। ये देखिए, ये जो लड्डू हैं थोड़े सॉफ्ट हैं, तो अभी जार में हमें नहीं रखने हैं, इसे हमें थोड़ी देर फैन में रखना है, थोड़े से ड्राई हो जाएं फिर रखिए। ये देखिए, मेरे कल परसों के बने हुए ये काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गए हैं। तो इस तरीके से लड्डू बना के आप स्टोर करके रखिए, ये भी बहुत बढ़िया तरीका है। अब लास्ट में एक और चीज़ बताती हूँ कि इससे हम इमली कैसे बनाएं। अब हमने रखा है पैन, जब हमें इमली बनानी हो तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हूँ, जैसे 1 कप की बना रही हूँ, आप कम भी बना सकते हैं और कम भी बना सकते हैं। मैंने 1 कप पानी ले लिया है, और इसमें बिल्कुल छोटे नींबू की साइज़ के हैं, मैं ये 2 लड्डू डाल देती हूँ।
इसमें क्योंकि हर चीज़ मिली हुई है तो हमें कुछ भी मिक्स नहीं करना है, सिर्फ इसे पकाना है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया गाढ़ी कलरफुल चटनी जैसे हमें चाहिए होती है वैसी चटनी तैयार है। ये देखिए कितनी गाढ़ी चटनी है, और आप चाहें तो इसे थोड़ा सा छान भी सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। छानने में कुछ नहीं निकलेगा, सिर्फ हल्का सा जो इमली का छोटे छोटे दाने जो पार्टिकल्स होते हैं वो निकलेंगे। वो भी इसलिए कि मैंने बिल्कुल इंस्टेंट उठाया। जब आपको टाइम हो तो आप हल्का सा 2 मिनट के लिए उसी पानी में भिगो के रखें। कंसिस्टेंसी आपको जैसी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डालिए। ये देखिए कितनी बढ़िया ये चटनी हमारी तैयार हो गई है। और ये देखिए इसमें क्या बचा है, सिर्फ ये जरा सा। अगर आप चाहें तो अगर भिगा के रखते 15 मिनट के लिए तो और ज़्यादा ये भी नहीं निकलता, बिल्कुल उसी में घुल गया होता। तो मैं अभी बिल्कुल इंस्टेंट आपके सामने ही पानी लिया और डाला तो ये बहुत बढ़िया चटनी तैयार हो गई है। तो इस तरीके से किचन का काम हो गया बहुत ही आसान। आपने दोनों तीनों तरीके देख लिए। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।